हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और अभी हम जो करने वाले हैं वो जियोग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं और आगे हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पीछे वाले क्लासेस में कर रखा हुआ है। तो हम अभी जो सीरीज में है वो कौन सी सीरीज है? मैपिंग की सीरीज है और इंडिया को थ्रू मैप पढ़ने वाले हैं हम लोग। और जितनी भी चीजें पढ़ेंगे इंडिया के बारे में सब के सब हम किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं? मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं और बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि जो कोई भी चीज हमें मेमोराइज करने में ज्यादा इजी हो जाता है जब वो पिक्चर वाले फॉर्म में होती है। तो चलो इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो किया था लास्ट क्लास में वो यहाँ तक किया था, जो कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस देखेंगे आप, जो कल वाली क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक हो चुका है। अब हम जो करने वाले हैं इसके नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसके फर्स्ट क्लास से करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कल से स्टार्ट करना शुरू करेंगे मैपिंग की क्लासेस, और इसको मैं बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगी और आपके बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट पढ़ना है तो हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो इसका थ्योरी वाला पार्ट था हिमालयन का, वो हम लोगों ने इसके भी पीछे वाले क्लास में कर लिया है। तो चलिए इसके मैपिंग को देख लेते हैं, माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है इंडिया में और जो सबसे बड़ा हमें माउंटेनियस चीजों को पढ़ना है वो कौन सा है? हिमालय के बारे में पढ़ना है। तो अगर हिमालय के बारे में पढ़ना है तो हिमालय में ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहले बना हुआ हिमालय है। ठीक है, हिमालय से भी पहले बना हुआ हिमालय, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और जो हिमालय का मेन पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय से स्टार्ट होता है, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक, उसके बाद और भी फिजियोग्राफिकल जो फीचर्स है इंडिया के वो आपको दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माउंटेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कहां से कहां तक है वो पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट में है वो पहाड़ वो पढ़ने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें पहला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अब हमें जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने वाले। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। अभी मैंने बोला जो आपका ट्रांस हिमालय है वो कौन सा पार्ट है? वो हिमालय से ऊपर वाला हिस्सा है और हिमालय से पहले बना हुआ है। वो ग्रेटर हिमालय से भी जो पहले बना हुआ है और जो पहले उसका निर्माण हो चुका है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल जो हिमालय बना हुआ है, जो आप 33C वाली बात करते हैं कि आपका इंडियन जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो ऊपर आया तो यूरेशियन वाले पार्ट से टकराया, 33C क्या हुआ? फोल्ड हो गया। वो वाली बात से जो हिमालय बना है उससे भी जो पहले हिमालय बना उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में आपके 4 रेंजेस आते हैं। 4 रेंजेस आपको याद रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये आता कैसे है कि नॉर्थ से लेकर साउथ में लगाइए या साउथ से नॉर्थ के साइड में इसके रेंजेस को लगाइए, तब इसको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है। तो कैसे याद करना है आपको? तो सिंपल सी बात है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है? सबसे जो हाईएस्ट, सबसे जो ऊपर, जो सबसे ऊंचाई पे दिखाई देगा वो कौन सा है? काराकोरम रेंज है। कौन सा रेंज है? काराकोरम रेंज है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई जो देगा वो कौन सा है? लद्दाख रेंज है। उसके बाद कौन सा दिखाई देगा आपको? लद्दाख रेंज दिखाई देगा। ठीक है, रेंज है मतलब अगर कोई भी चीज रेंज है तो उस पर पीक भी होगी। ठीक है, क्या होगा? पीक होगा। पीक मतलब इस रेंज का एक हाईएस्ट पीक होगा, मतलब इस पर ढेर सारे पहाड़ियां होंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, इस रेंज पे तो इसमें कोई ऐसा पीक होगा जो हाईएस्ट होगा, मतलब थोड़ा ऊंचाई होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो ऐसे पीक को जो इसके हाईएस्ट पीक है इस पे जो आपको दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देता है? K2, जिसको और क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है वो? किस रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का पार्ट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता रहा है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन मैं इसको बताना चाहती थी कि रेंज और पीक में फर्क क्या है। ठीक है,
रेंज में ढेर सारी पहाड़ियां होती हैं, मतलब पहाड़ होते हैं। ठीक है, आप देखो इसके बाद लद्दाख रेंज आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, काराकोरम के बाद जस्ट क्या आएगा आपका, लद्दाख आएगा। लद्दाख के बाद कौन सा रेंज आता है, जास्कर आता है। लद्दाख के बाद कौन सा रेंज आएगा, जास्कर रेंज आता है। लद्दाख के बाद कौन सा आएगा, जास्कर रेंज आएगा। जास्कर के बाद क्या आएगा, कैलाश रेंज आएगा। कौन सा रेंज आएगा, कैलाश रेंज आएगा। तो ये 1 2 3 एंड 4 ये चारों क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। आपसे क्वेश्चन मैंने बोला ना, अब आपसे पूछेगा नॉर्थ से लेकर साउथ के साइड में लगाइए। तो नॉर्थ से लेकर अगर आपको साउथ के साइड में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। मैं इसको याद करने का तरीका बताती हूँ, लेकिन ये किसी भी तरीके से भी किसी भी कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस ये मेमोराइज करने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, काराकोरम का के ए ले लेना है और एल ए ले लेना है लद्दाख का, और जे ए ले लेना है जास्कर का। तो काला जा, हमेशा काले लोग को क्या करते हो आप लोग कि काला जा, मतलब मेरी तरफ से रिजेक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसाएंगे। ठीक है, मतलब ये सिर्फ अपने याद करने के लिए है कि आपको किसी भी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो अब क्या है ये, काला जा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन पहले से ही है प्लीज। ठीक है, तो अब इसको इस दिमाग में बिल्कुल घुसा घुसा के ये मत कहना कि मैडम आपने डिस्क्रिमिनेट किया ना, बिल्कुल नहीं किया। ये याद करने का सोसाइटी ऐसी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सोसाइटी जो कर रही है उसके हिसाब से मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। आपकी सोच इस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, काला जा मीन्स के ए का मतलब यहाँ पे काराकोरम, एल ए का मतलब लद्दाख, जे ए का मतलब जास्कर, और इसके बाद लास्ट में क्या बचता है, कैलाश बचता है। ठीक है, याद करना इजी हो गया होगा, मुझे मेरे ख्याल से आपको याद हो भी गया होगा। तो इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। इसके याद करने का एक बेनिफिट और है, अगर साउथ से लेके नॉर्थ भी दे दिया तब भी आप लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, कैलाश लगाएंगे, जास्कर लगाएंगे, लद्दाख लगाएंगे, देन काराकोरम लगाएंगे, हो गया। तो साउथ से लेके नॉर्थ ऐसे लगाएंगे, नॉर्थ से लेके साउथ ऐसे लगाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। अब क्या होता है, ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होने वाला है। ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय आप देख लीजिए, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, इनर हिमालय बोलते हैं, वही है। ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट ये वाला पार्ट है आपका, ये जो आपको ब्लू 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 दिख रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय वाला आपको पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, हिमाचल मतलब मिड हिमालय। ये जो आपको पर्पल पर्पल वाला दिख रहा है, ठीक है, लेवेंडर कलर जिसको बोल सकते हैं आप, दूसरा नाम इसका। तो जो आपको ये कलर दिख रहा है वो कैसा कलर है, वो क्या है आपका, हिमाचल वाला हिमालय, जिसको मिड हिमालय बोलते हैं आप। ठीक है, जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। इसको अलग से बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका शिवालिक रेंज है। सबसे नया बना हुआ रेंज कौन सा है, शिवालिक रेंज है। सबसे नया बना हुआ रेंज कौन सा है, शिवालिक बना हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा बना है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा बना है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद कौन सा सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसके बाद कौन सा बना हुआ है आपका, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद कौन सा बना हुआ है, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के बाद कौन सा बना हुआ है, शिवालिक रेंज बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बना हुआ है, शिवालिक रेंज बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंडिया का हाईएस्ट पीक बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ, वो कौन सा बोला जाता है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, इसको लेके बहुत डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि जो K2 वाला पार्ट है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, वो कौन से पार्ट में है, इंडिया के डिस्प्यूटेड क्षेत्र में है। वो डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है, वो पीओके है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको जो ऑप्शन आने वाला है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो कंचनजंगा बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको जैसे प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे आप कर लीजिएगा, कंचनजंगा होता है वो, तो कंचनजंगा है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर आपसे हाईएस्ट पीक हिमालय का पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से
K2 ऑप्शन में दिया है और इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, कंचनजंगा दिया हुआ है और K2 दिया हुआ है, तो आपको अपने रिस्क पे आंसर लगाना है, क्योंकि हर कमीशन अलग अलग आंसर मानता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मान के फिर डिलीट करना इनकी आदत है, तो आपको पता है, आप इस चीज से अवगत भी होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा के रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नंगा नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी, आपको पता होना चाहिए नामचा, बरवा, ये सब क्या है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर माउंटेन रेंज देखे, पेनिनसुलर और नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट वाला देखे, ठीक है, पेनिनसुलर और नॉर्थ ईस्ट के जो रेंजेस है उसके बारे में। अभी तक आपने ऊपर वाले रेंज पढ़े हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से भी आपको सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्थ से साउथ लगाइए, साउथ से नॉर्थ लगाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आपको एक इंडिया का मैप लेना है, ठीक है, छोटा सा, उसमें क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका, मैं सच बता रही हूँ, आपका ऐसा, इससे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस और एफर्ट इसमें बहुत कम लगाते हैं लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन हर चीज देखी हुई चीज याद नहीं होती है। आप एक बार जब उसको लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीजें क्या होती है, दिमाग में आपके कहीं ना कहीं फिट हो जाती है और आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए आप देखते हैं इसको, अभी तक आपने जो पढ़ा वो ऐसा था। अब इसके बाद आप आ जाइए मिड, जो इंडिया का मिड वाला, जो मध्य भारत है, उसमें आप देखते हैं क्या क्या है। तो ये कौन सा रेंज है, गिर रेंज है। कौन सा है, गिर, देखिए कि पता चल रहा होगा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, तो ये गिर ही है वहां पे। तो ये कहाँ पे है, गुजरात में। इसके बाद आ जाते हैं आपको विंध्यन में आ जाते हैं, ठीक है, ये विंध्यन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद आपको महादेव में आ जाते हैं, ये वाला जो है आपका हरिश्चंद्र वाला है, ये बाबा बुदान हिल्स है, ठीक है, जो आपका कर्नाटका वाले क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये तो इसके बारे में हो गया, और ये हिल्स वाला एरिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ रेंज और हिल्स में फर्क है, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको यही बना लिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से और पीवाईक्यू के हिसाब से है ये, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो उसके हिसाब से, तो आप करेंगे कैसे इसको, तो आपको करना कैसे है कि देखिए, पहला क्या है, जावेदी है, उसके बाद सेवरॉय है, उसके बाद क्या है, पंचमलाई है, उसके बाद नीलगिरी है, फिर अन्नमलाई है, फिर कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स सबसे नीचे पाए जाने वाला हिल्स है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे साउदर्न मोस्ट जो हिल आपको पाया जाता है वो कौन सा है, कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां जिसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। फिर इधर आप देखेंगे तो ये पीक आपको दिखाई देगी, दुद्धा बेटा दिखाई देता है, और उसके बाद अनामुड़ी दिखता है। अब इसका आंसर आप देंगे कि ये किसका हाईएस्ट पीक है और ये किसका हाईएस्ट पीक है, क्योंकि ये बहुत बार जाके पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये किसका, दुद्धा बेटा किसका हाईएस्ट पीक है और अन्नामुड़ी किसका हाईएस्ट पीक है, और मतलब आपके साउथ में कौन सा हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक देखा जाए, हिमालय को आप छोड़ दीजिए, तो वो कौन सा हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, आपको देखना कैसे है। अगर सेंट्रल एंड वेस्ट में देखेंगे, ठीक है, तो अरावली रेंज है, विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है। आप इसके कलर से देख लीजिए, ठीक है। अरावली रेंज कौन सा वाला बोल रहा है, ठीक है, जो आपका इस कलर का है। फिर विंध्यन रेंज इस कलर वाला, सिंपल सा ये वाला। फिर ये वाला कलर आपका क्या है, सतपुरा है, ठीक है। फिर अजंता रेंज है आपका, ठीक है, नीचे वाले एरिया में आएंगे तो आपको अजंता वाला रेंज दिख जाएगा। इसके बाद सतमाला हिल्स दिख जाएगा आपको। फिर डार्क पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर आपको ना दिख रहा हो तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको गिर रेंज जो आपको दिख रहा है वहां पे। फिर हरिश्चंद्र रेंज डार्क ब्लू कलर में है, ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज इसमें लिखा है, क्यों बना नहीं है क्या, हाँ बना तो है ये वाला, ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज। उसके बाद आपको बालाघाट रेंज देखने को मिलता है, दैट इज इन रेड कलर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के रेंजेस दिखाई देंगे, ठीक। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होने वाला। सॉरी, ये बालाघाट यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे वाला होगा, ठीक।
सॉरी ये महादेव रेंज है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बालाघाट वाला यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डाफला है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिल में। आप देखिए इसको याद करना पड़ेगा। ये डाफला हो गया, ये मिरी हो गया, ये अबोर हो गया जो आपका ये वाला कलर है। उसके बाद आपको सॉरी ये वाला वो वाला कलर हो गया। उसके बाद आपको मिसमी दिखाई देगा, मिसमी ये हो गया आपका। फिर पटकाई बूम दिखाई देता है, ये देखिए इसको ऐसे याद करना है, ये पहले इसका याद करना जरूरी है। ठीक है, ये मिसमी हो गया, ये पटकाई बूम हो गया, पटकाई बम या बूम बोलते हैं इसको। उसके बाद नागा हिल्स है, ये नागा हिल्स है, ठीक है, नागा हिल्स है, ठीक है। इसमें कलर थोड़ा अलग दे दिया है, ठीक है। बरेल है, ये क्या है, बरेल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मीजो हिल्स है। देखिए ये कलर आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन सेम नहीं है, इन्होंने सेम कलर से बना दिया है, ठीक है। तो ये गलत थोड़ा सा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ कई ऐसे कलर है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो आपको बता रही हूँ कैसे ध्यान रखना है। ये मिसमी है सबसे ऊपर वाला, देन पटकाई बूम आता है, ये भी नॉर्थ से लेकर साउथ में देखने को आता है। फिर ये वाला नागा हिल्स है। उसके बाद बरेल जैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद बरेल भी एक क्या है, आपका हिल है। उसके बाद मीजो हिल, ये तो मिजोरम है ही है, तो यहाँ पे मिजो हिल्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया। और आपको एक चीज और है कि आपका जो मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ गारो खासी जैंतिया, ठीक है, गारो खासी जैंतिया, इससे जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्थ से लेके साउथ लगाने को नहीं आता, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट आता है या ईस्ट टू वेस्ट आता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही है, गारो पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, खासी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, जयंती आएगा, ठीक है, जयंती आएगा। तो आपको क्या लगाना है, गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों जैसे हैं वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसको और डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसको और डिटेल में करना है तो इसको अब यहाँ से हटते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब इंडिया में जो प्लेट्यू है उसके उसके बारे में है, ठीक है, कौन कौन से प्लेट्यू है, कहाँ कहाँ पे है, तो उसके बारे में है ये चीज। तो मेजर जो प्लेट्यू है आपके, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, इसी में तीनों ही ऐड कर दिया गया है। गुजरात वाला देखेंगे तो पहले आपको नॉर्थ एंड सेंट्रल का देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ एंड अगर सेंट्रल का बोलेंगे तो प्लेट्यू ऑफ लद्दाख है, इसको सोचना ही नहीं है, क्या है, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख है। फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू है, यही है बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, जो आपका मध्य प्रदेश और यूपी के वेस्ट वाले पार्ट को शेयर करता है और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट को शेयर करता है, वो बुंदेलखंड प्लेट्यू है। फिर मालवा आपका आता है, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, वही सिंपल, फिर मालवा, फिर छोटा नागपुर आएगा, फिर बाघेल खंड, ये आपका बाघेल खंड वाला आपको हिस्सा दिख जाएगा। इसमें यूपी का भी हिस्सा आता है, ठीक है, इसके पिक्चराइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ। इसमें यूपी का भी, ईस्ट यूपी का भी थोड़ा हिस्सा आता है, एमपी का थोड़ा हिस्सा आता है ईस्ट में, ये थोड़ा सा यहाँ पे बना थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये होना चाहिए, ठीक है, इसमें, ठीक, इस पर तरीके से ध्यान देंगे। फिर बाघेल खंड वाला हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मालवा हो गया, इसी को सब में ऐड कर दिया है एक साथ, लेकिन ये अलग अलग प्लेट्यूज है, क्या है, अलग अलग है। यहीं पे आपका छोटा सा बुंदेलखंड है अगर, तो थोड़े दूर पे आपका क्या पड़ जाएगा, आपका मालवा पड़ जाएगा, उसी के थोड़े पे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसी को सारे में कवर कर दिया है बाघेल खंड तक, बाघेल खंड को भी यही कवर कर दिया है और इसी में कवर कर दिया, लेकिन उसको अलग अलग करना है, ठीक है, ये जानने के लिए है बस। उसके बाद अगर वेस्ट में देखेंगे तो जो वेस्ट का पूरा बनाया हुआ है वो क्या बना हुआ है, कच्छ प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ काठियावाड़ है, महाराष्ट्र प्लेट्यू है जिसको खास पठार बोलते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। ये जो है इसमें दो प्लेट्यू आ गया, कौन कौन सा, कच्छ और प्लेट्यू ऑफ काठियावाड़, ठीक है, इसमें दो प्लेट्यू आ गया, कच्छ और काठियावाड़ आ गया, दो आ गया। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र प्लेट्यू दिख रहा है, कौन सा, महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू नाम से इसमें क्वेश्चन कम आता है, नाम किससे आता है, काश पठार के नाम से आता है, किस नाम से आता है, काश पठार के नाम से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या याद रखना है, कास पठार कहाँ पे, ये महाराष्ट्र प्लेट्यू को ही बोलते हैं, तो कहाँ पे होगा, ये महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। इसके बाद साउथ में जाएंगे तो साउथ में आपका सिंपल सी बात है डेक्कन प्लेट्यू याद करना है,
फिर कर्नाटका, तेलंगाना प्लेट्यू, फिर दंडकारण्य, बस्तर प्लेट्यू, ठीक है, ये सारा हो गया, ठीक है, सारे को एक ही जगह ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपका शिलोंग प्लेट्यू है, यही जो आपका मेघालय वाला क्षेत्र है, आपको पता है कि शिलोंग किसका कैपिटल है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब डिटेल में करना है, ठीक है। तो ये मैप का बस ओवरव्यू है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया में कुछ वैलीज हैं, ठीक है, मेजर वैली है इंडिया में, कहाँ पे है, ठीक है, उसका लोकेशन देखने के लिए। तो जो मैक्सिमम जो आपको वैली देखने को मिलता है वो हिमालयन माउंटेन पे देखने को मिलता है। एक बात और बता देते हैं, वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानने की जरूरत है। हमेशा जो वैली फॉर्म होता है वो कब होगा, जब नदी एकदम अपने यंग एज में होती है। तो अगर नदी यंग एज में है तो क्या करेगी, बहुत स्पीड में जाती है। जब बहुत स्पीड में जाती है कोई भी चीज, अगर बहुत स्पीड में जा रही है तो वो साइड साइड क्या करती है, नहीं, इरोजन जो साइड साइड नहीं करती, वो कहाँ करेगी, नीचे की तरफ इरोजन करती है, ठीक है, कहाँ करती है, नीचे की तरफ इरोजन करती है। लाइक एग्जाम्पल के रूप में अगर समझ लो नदी आ रही है, उसको कोई स्लोप मिल रहा है, ठीक है, अगर स्लोप मिला है तो वो जो करती, जब नदी फ्लो करती है तो जो ये फोर्स लगता है ऐसे लगता है नीचे की साइड, तो वो वैली कहाँ बनाती जाती है, मतलब ये जो इसका होगा वो नीचे की वर्टिकल फोर्स लगता है इसमें, कैसा, वर्टिकल इरोजन होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो इरोजन होता है कैसा इरोजन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है, लेटरल इरोजन नहीं होता, ठीक है। समझो, अब ये नदी है आपकी, ठीक है, ये नदी है, अब नदी क्या कर रही है, जो इसका हो रहा है ये बीच में जगह बना रही है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कैसे, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे से मिट्टी को निकाल रही है, नीचे से पत्थर को निकाल रही है, तो इससे क्या बनता है, वैली बनता है। और क्या बनते हैं, गॉर्जेस बनते हैं, और क्या बनते हैं, कैनियंस बनते हैं। ये सब चीजें जो बनते हैं वो कैसा बनता है, किससे बनता है, जब नदी बहुत ही यंग होती है, ठीक है, तो यंग नदी के लिए ये सब चीजें बनती हैं। तो ये हो गया। अब देखो, अब जब नदी पुरानी हो जाती है, जब पुरानी हो जाती है मतलब या तो मैच्योर हो जाए या तो ओल्ड हो जाए, तो मैच्योर में चलते, जब मैच्योर हो जाती है तो नदी क्या हो जाता है, उसके स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, तो रिवर क्या करने लगता है, मेंडर करने लगता है। और मेंडर के साथ साथ नदी जब स्लो हो गई है, इसका मतलब नीचे की साइड नहीं इरोजन हो रहा है, इरोजन कहाँ हो रहा है, इधर और इधर, इसका मतलब नदी अब क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। क्यों चौड़ी हो रही है, क्योंकि इधर इरोजन और इधर इरोजन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब नदी का क्या होता है, नदी अब क्या आ गया, नदी का अब ओल्ड एज आ गया, तो ओल्ड एज में आपने देखा होगा डेल्टा बनता है, क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो जब डेल्टा बनता है तो नदी और चौड़ी होती है। क्यों चौड़ी होती है, पहली बात तो मेंडरिंग होती है, ठीक है, दूसरी बात इरोजन आपका फिर से वही सिंपल, और जो सेडिमेंट होता है, जो यहाँ से चला हुआ सेडिमेंट है, जो एकदम जहां से ओरिजिन हुआ है नदी का, वहां से जहां से वो निकली है वहां से सारा सेडिमेंट कहाँ आके इकट्ठा होगा, जहां पे उसको एक स्थिर स्थान मिलेगा, जहां पे उसको एक प्लेन क्षेत्र मिलेगा, वहां नदी आके अपने सारे सेडिमेंट को रोक देगी और वहीं पे सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा और पानी और अवसाद मिलके क्या बना देते हैं, एक दलदलीय क्षेत्र बना देते हैं। और उसी दलदलीय क्षेत्र को आप क्या जानते हैं, उसी दलदली क्षेत्र को आप डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये जो डेल्टा का निर्माण होता है ये ओल्ड एज में होता है, किसके, नदी के ओल्ड एज में होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो जो वैली है यंग एज में बनता है और ये कई टाइप के वैलीज होते हैं, तो आपको सिंपल सा याद रखना है वैली वी। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो वी शेप वैली के बारे में, क्या है, वी शेप वैली, ठीक है। लेकिन अब आपको सच बता रही हूं, बहुत कम लोगों को पता है कैनियंस और गॉर्जेस में डिफरेंस। ये गॉर्जेस हो गया, ठीक है, दूसरा मैं लिख देती हूँ कैनियंस, ये कैनियंस हो गया, ठीक है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, गॉर्जेस और कैनियन, गॉर्जेस नीचे से लेकर ऊपर तक की हाइट एकदम सेम होती है, ठीक है। अगर जितना नीचे है उसका, मैं 3D नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, जितना इसका नीचे है उतना ही क्या होगा ऊपर। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, समझ लो ये डब्बा है, ठीक है, एक चीज समझो, ये डब्बा है, तो जितना नीचे है
ठीक है, उतना यहाँ पे जो इसका क्या है, इसका जो यहाँ पे डायमेंशन है सेम डायमेंशन यहाँ पे है, तो गॉर्जेस में यही होता है। गॉर्जेस में जो उसका नीचे वाला डायमेंशन होता है वही सेम डायमेंशन क्या होता है, ऊपर के साइड भी आपको दिखता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन आपका जो कैनियंस होता है उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे आपने ग्रैंड कैनियन सुना होगा यूएसए वाला, तो जो कैनियंस होता है वो नीचे से ऐसे होता है और ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। नीचे से क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, और ऊपर से क्या होता है, ब्रॉड होता है। समझ में आया? तो इस तरीके की चीजें आपको पता होना चाहिए। कैनियंस एंड गॉर्जेस में फर्क, दोनों दिखने में सेम लगेंगे आपको लेकिन है अलग। वी सेव वैली के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एकदम सिंपली पता है वी सेव वैली है तो वैली ये है। ठीक है, मतलब नीचे से बिल्कुल क्या होता है, नैरो होता है, और ऊपर से काफी ओपन होता है, मतलब ब्रॉड होता है, तो वी सेव वैली बोलते हैं। ठीक है, तो वैली हो गए। ये सब भी टाइप ऑफ वैलीज में ही आते हैं। ये वी शेप वैली है, ये दूसरे हैं, ये गॉर्जेस हैं, ये कैनियंस हैं, एंड दैट इज टाइप ऑफ वैली। चलो, तो इसी तरीके से मेजर वैलीज हैं। ठीक है, इंडिया नॉर्थ वाले के पार्ट में बात कर रहे हैं, तो जो पहला है वो क्या है, कश्मीर वैली है, यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा आपका जो है क्या है, सुरू वैली है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा आपका नुब्रा वैली है जो लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद आपका चौथा क्या है, मरखा वैली है, वो कहाँ पे, यहाँ पे है। उसके बाद पूगा वैली है, अब यहाँ पे। इतना तो आपको याद नहीं रहेगा ना, आपको याद कौन कौन सा करना है, आपको कश्मीर वैली याद करना है, आपको सुरू वैली याद करना है, और आपको पूगा वैली याद करना है। ये तीन याद करना है। पहला कश्मीर वैली याद करना है, ठीक है, दूसरा सुरू वैली याद करना है, तीसरा पूगा वैली याद करना है। ये तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये तीन याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है भाई। ठीक है, चलो, हिमाचल प्रदेश में एक पिन वैली है, सांगला वैली है, स्पीति वैली है। ठीक है, पिन वैली, ठीक है, पहली बात तो इस मैपिंग में बड़ा प्रॉब्लम करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड दैट इज द कश्मीर प्लेस इन दिस इज वन इज हिमाचल वन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पिन वैली है, फिर सांगला वैली है, स्पीति वैली है। आई एम रियली सॉरी, और आपको जो इनकन्वीनियंस हो रहा है उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। ये थोड़ा सा मैपिंग ही गड़बड़ बना हुआ है, इसको मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आपका ये कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है इतना पूरा। ठीक है, यहाँ से हिमाचल है, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसमें इसको जैसे है उसको वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बस याद रखो कि हिमाचल में तीनों नाम आ चुके हैं, पिन, सांगला और स्पीति वैली। आपको पता होना चाहिए तीनों कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आएंगे तो देखेंगे, ठीक, उत्तराखंड में आएंगे तो देखेंगे कुल्लू वैली है, मनाला वैली, ये सबको पता है। ठीक है, मलाना वैली है, ये सब आपको पता है। कांगड़ा वैली आपको पता होगा, मतलब मैंने इसका नाम लिख दिया है, आपको इसमें से जो ना पता हो वो आप देख लेना। लेकिन ये सब वैली ज्यादा पूछे नहीं जाते, पूछे जाने वाले यही है, पिन और पिन वैली, और इसके बाद सांगला और स्पीति वैली, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद हो जाए। आपको कुल्लू, मनाली, ठीक है, ये सब तो पता ही होगा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में लोग घूमने जाते हैं, तो जो चीज घूमने जाते हैं वो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये नाम जो लिखा हुआ है 10 के 10, देखो 10 के 10 यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि उत्तराखंड में, देखो उत्तराखंड का दून वैली बहुत फेमस है। ठीक है, कौन सा वैली, दून वैली बहुत फेमस है। अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लो, दून वैली कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर यूपीएससी में जब पूछा गया था तो लोगों को लगा कि बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन ऐसे वैसे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई कि वैली ऑफ फ्लावर का उत्तराखंड में। क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, इसमें से सबसे ऊपर कौन सा। तो जो चार ऑप्शन थे, वो जो चार ऑप्शन थे उसमें क्या था, अलग अलग ऑप्शन थे, और उसके हिसाब से आपको पता लगाना था। अगर आपको याद रहेगा कि कौन सी वैली कहाँ पे है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। आपने अगर पढ़ा ही नहीं है और आपने बस ये सोच लिया है कि चलो ठीक है वैली का नाम सुना सुना सा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन से स्टेट में है, तो आप कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ईजी था, लेकिन आपको उसके लिए कुछ वैलीज के नाम पता होना चाहिए, उसके साथ उसका स्टेट पता होना चाहिए, अभी तो आप पता लगाएंगे कि कौन सा
नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है, उत्तराखंड में है और बहुत ही फेमस है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट देखूं, ठीक है, मेजर वैलीज के बारे में अगर मैं देखूं, ठीक है, इंडिया के साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर देखना शुरू करूं, ठीक है, तो सिक्किम का एक ही है, बहुत फेमस है, ये घूमने वाली जगह भी है, ठीक है, यामथांग वैली, ठीक है, इसको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था अभी रिसेंटली, तो मैं बोल सकती हूँ घूमने वाली जगह यहाँ पे ट्रैक करवाते हैं। यामथांग वैली है जो कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद न्योरा वैली है, वेस्ट बंगाल में, बहुत फेमस है, बहुत बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। न्योरा वैली कहाँ पे है आपका, और मेरा आप कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि जो न्योरा वैली से दो तीन चीजें और भी बहुत फेमस है, आप बताएंगे ये किस चीज के लिए फेमस है, कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आप याद करेंगे, दिबांग वैली कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, दिबांग वैली, दिबांग वैली कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जुकू वैली बोलते हैं इसको, ठीक है, आप इसको जैसे प्रोनाउंसिएट करना चाहे कर सकते हैं। ये मणिपुर और नागालैंड दोनों को शेयर करता है, क्या है, जुकू वैली, ठीक है, क्या नाम है इसका, जुकू वैली नाम है। इसके बाद अगर मैं देखूं नोक्रेक वैली कहाँ पे, मेघालय में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कहाँ का, यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में, कौन सा, नोक्रेक वैली कहाँ पे है, मेघालय में है, इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दो तीन जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बार बार एक ही बात बोल रही हूं, जो क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में पूछा जा चुका है, उसकी संभावना बढ़ जाती है किसी और स्टेट पीसीएस में आने की या किसी और फर्दर एग्जाम में आने की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे, नोक्रेक वैली की बात हो रही है, कहाँ पे है ये नोक्रेक, मेघालय में है, ठीक है। हम आते हैं, ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश का है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे अराकू वैली फेमस क्यों है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत फेमस है, कॉफी चाय तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा ये किस चीज के लिए फेमस है, अराकू वैली कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपका नंदयाल जो आपका वैली है वो भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे इतना क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है, अराकू से आया हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। इसका इसलिए आया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड भी कुछ है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद साइलेंट वैली आपको पता है, तो इसके क्वेश्चन, अब इसको साइलेंट क्यों बोलते हैं भाई, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको साइलेंट क्यों बोलते हैं, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और है कहाँ पे, ये केरला है। लोग बोलते हैं कि भाई केरला बहुत साइलेंट स्टेट समझ लो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो साइलेंट समझ लो, ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या रहते हैं, चुपचाप से दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, तो वैसे देख लेंगे। फिर एक होता है सॉरी ठीक है, देखो इसको कंबन बोल लो चाहे कंबन बोल लो, ठीक है, दोनों ही इसको लिख के आता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है। अब आपको क्या करना है, आपको छोटा सा एक मैप लेना है इंडिया का, उसमें इसको बना बना के क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, कर लेंगे तो आपका 80% इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, नॉट फॉर मेंस, ओके। चलो ये हो गया। इसके बाद अगर मेजर कोस्ट देखा जाए, ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अभी प्लेटू पढ़ा था, उसी तरीके से कोस्ट होता है इंडिया का, ये सब मेजर कोस्ट है, ठीक है। आप कोस्ट को याद करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको कोस्ट कैसे याद करेंगे, पहली बात आप कहाँ से, या तो मैंने बोला था ना आपको कि या तो बंगाल से स्टार्ट करेंगे या तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुजरात से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे करके या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे करके ऐसे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेस्ट कोस्ट की, ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट कहाँ पे, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, दमन से लेकर कच्छ तक, ठीक है, कहाँ से लेकर, दमन से लेकर कच्छ तक, ये वाला क्षेत्र है काठियावाड़। फिर आपका दूसरा जो आता है वो क्या आएगा, कोंकण कोस्ट आएगा, ठीक है, ये दमन से लेकर
गोवा तक की बात हो रहा है, लेकिन कोंकण में और भी आता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपका जो आएगा वो कौन सा आएगा, कनारा कोस्ट। ये कहां से आएगा, गोवा से लेकर मैंगलोर तक। मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, कहां से, गोवा से लेकर कहां तक, मैंगलोर तक, ठीक है, गोवा से लेकर मैंगलोर तक आएगा, वो क्या होगा, कनारा कोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट बहुत फेमस कोस्ट, आपको पता है ये केरला को कवर करता है, ठीक है। केरला को कहां से करेगा, सिंपल सी बात है, जहां पे आपका कनारा कोस्ट खत्म हुआ है वहां से शुरू करेगा। तो कहां से हो रहा है ये, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, मतलब लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब एक चीज आते हैं, फिर यहाँ चलते हैं। आपका इस कोस्ट को तो मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं तमिलनाडु के कोस्ट को, ठीक है। कौन सा कोस्ट है वो, कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। एक बार ध्यान रखिएगा, ये कोस्ट बहुत ही फेमस है, किस लिए, क्योंकि ये पुलिकट लेक है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, कृष्णा रिवर डेल्टा के पास और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये, ठीक है। और इसको क्या इंक्लूड करता है, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु कोस्ट को इंक्लूड करता है, ये आपको दिखाई देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा तमिलनाडु इसमें कवर हो जाता है, ठीक है, किसमें, कोरोमंडल कोस्ट में। और एक बात और बता देती हूँ, ये जो आपका पुलिकट लेक है ना, ये दो उसको शेयर करता है, दो स्टेट को शेयर करता है, वो कुछ यहाँ मिलता है आपको, ठीक है। मतलब ये आंध्रा और तमिलनाडु के बीच का एक लेक है एक तरीके से, ठीक है, पुलिकट लेक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका पुलिकट लेक है किस स्टेट में, अगर आंध्रा तमिलनाडु दोनों लिखा हो तो दोनों ही है, ठीक है। अदरवाइज अगर आंध्रा लिखा है तो आंध्रा ऑप्शन होगा, तमिलनाडु लिखा है तो तमिलनाडु होगा, लेकिन अगर दोनों लिखा है तो मोर देन वन ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पुलिकट लेक आपका आंध्रा और तमिलनाडु दोनों को शेयर करता है, ठीक है। चलो, फिर आंध्रा कोस्टल प्लेन है, इसको जानने की इतना मतलब इतना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। फिर मैं बोल रही हूँ पुलिकट लेक से लेकर महानदी डेल्टा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पुलिकट लेक से लेकर महानदी, पुलिकट लेक यही है, सॉरी पुलिकट लेक यही है ना, पुलिकट लेक यही है। और ये कौन सा डेल्टा बनाता है, यहाँ महानदी डेल्टा बनता है, ठीक है। आपको ये बताया कहाँ है, ये उड़ीसा वाला पार्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये यहाँ पे जो आपका बनेगा वो, तो ये कौन सा कोस्ट हो गया, आंध्रा कोस्टल प्लेन है ये, ठीक है। उसके बाद उत्कल कोस्ट, उत्कल तो यूज ही किया जाता है उठे हुए प्लेस के लिए, वो उठा हुआ प्लेस कहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये उत्कल किसके लिए यूज होता है, आपका उड़ीसा के कोस्ट के लिए यूज होता है। और कौन सा स्टार्ट होगा, गंगा, पूरा महानदी से लेकर गंगा तक, ये पूरा आपका उत्कल वाला जो प्लेस होगा उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझ में आया। उत्कल वाला उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाला पूरा का पूरा जो आपका प्लेन आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, कोस्टल एरिया दिखाई देगा, वो क्या होगा, उत्कल कोस्ट होगा। मेनली उत्कल कोस्ट किसके लिए यूज होता है, उड़ीसा कोस्ट के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, उड़ीसा कोस्ट के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आज इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से दिक्कत हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक क्लास को सुनने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है आपको किस चीज़ के लिए, कि जो इसमें मैपिंग में थोड़े बहुत इशू आ गए हैं उसको पीपीटी में चेंज करते वक्त उसको मैं फिर से एक बार देख लिया करूँगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। वो मैंने अभी रिसेंटली देखा तो मैंने उसको ढंग से देखा नहीं होगा, या तो मेरे से छूट गया होगा, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक केयर। और थैंक यू सो मच। और बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए आप और भी अच्छे वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।